इस कविता का शीर्षक है युद्ध भूमि, जिसमें 6 युद्ध के पड़ाव हैं। हर पद्य का एक शीर्षक है, तो इसे प्रारंभ करते हैं। पहला जो शीर्षक है वो है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में जब 2 सेनाएं आमने सामने हों तो किस तरह की परिस्थिति होती है उसका वर्णन है। रण का रणकुंभा बजा नहीं, बस शुष्क हवा सी चलती है। रण का रणकुंभा बजा नहीं, बस शुष्क हवा सी चलती है। सुनसान विरल सी पड़ी हुई कंपन सा इसमें मचता है। हो प्रचंड विस्फोट यहाँ, जब जय जयकार निकलता है। ये मातृभूमि का वीर लहू फिर धधक धधक कर जलता है। दूसरा पद्यांश जो है उसमें एक सेना दूसरी सेना पर आक्रमण कर रही है, और ये आक्रमण जो है वो रात का आक्रमण है, तो इसका शीर्षक भी आक्रमण है। इसकी कुछ पंक्तियाँ इस तरह से हैं। घनघोर रात्रि का तृतीय पहर, घनघोर रात्रि का तृतीय पहर, ये शत्रु कुटिल सा होता है। कर वार रहा चहुदिस हम पर, सैनिक से सैनिक लड़ता है। जो साथ खड़े थे अभी यहाँ, वो बिखरे हैं इस माटी पर। जो बात अधूरी थी उनकी, वो गूंज रही इस घाटी पर, वो गूंज रही इस घाटी पर। इस पद्यांश में ये वर्णन है कि जब सैनिक के साथ कोई सैनिक साथ में खड़ा था, पर एक अचानक जो इन पर आक्रमण हुआ, उसके बाद किस तरह से एक साथी जब युद्ध में या इस तरह की कुटिल प्रक्रिया में जब मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो वो किस तरह के भाव होते हैं, किस तरह से वो कुछ बात कर रहे होंगे, वो बातें अधूरी हो जाती हैं और वो आपके मनोमस्तिष्क में हर समय विद्यमान रहती हैं। अगली पंक्ति का शीर्षक है प्रतिशोध। अब एक सैनिक प्रतिशोध किस तरह से लेता है ये देख लेते हैं। हथियार उठा हुंकार भरी, उस घाटी में गड़ जावो फिर। हथियार उठा हुंकार भरी, उस घाटी में गड़ जावो फिर। निशब्द हुआ वो चंद्रपहर, जब भस्म हुए असुरों के सर। निशब्द हुआ वो चंद्रपहर, जब भस्म हुए असुरों के सर। तूफान उठा, तूफान उठा हर ओर चला, जलती ज्वाला फिर प्रगट भई। तूफान उठा हर ओर चला, जलती ज्वाला फिर प्रगट भई। नतमस्तक थे ये सूर्य चंद्र, जब वीर पुत्र की दशा दिखी। इस पद्यांश का शीर्षक था प्रतिशोध। तो किस तरह से एक सैनिक ने प्रतिशोध लिया उसके बारे में इसमें वर्णन था। अब जो पद्यांश है उसका शीर्षक है अल्प विराम, कि किस तरह से एक अल्प विराम लगा उस सैनिक पर। लड़खड़ा उठी जब सांसें फिर, लड़खड़ा उठी जब सांसें फिर। लहू का गुब्बारा फूट गया, लो चूम रहा वो धरती को, माँ का आंचल भी भीग गया। उन पथरीली आँखों से वो क्या कुछ अब है ढूंढ रहा। बस एक झलक पालो उनकी, ये बंधन सा है टूट रहा। बस एक झलक पालो उनकी, ये बंधन सा है टूट रहा। इस पद्यांश में ये वर्णन है कि जब एक सैनिक पूरी तरह से युद्ध में लहूलुहान हो चुका है और कुछ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो क्या उस सैनिक के मन में चलता होगा। क्या वो सोचता होगा मुझे क्या दिख जाए, क्या वो देखना चाहता होगा। तो अगली पंक्तियों में उसका वर्णन है, और इस पंक्ति का जो शीर्षक है इन पंक्तियों का वो है आखिरी पल। तो आखिरी पल में एक सैनिक क्या देखना चाहता है उनका वर्णन है। वो दूर दिखा ये गांव मेरा, बीता बचपन वो चौक तेरा। वो दूर दिखा ये गांव मेरा, बीता बचपन वो चौक तेरा। किलकारी लेता तुझ में मैं, बूढ़ी माता और मैं और तू। वो दूर दिखा ये गांव मेरा, बीता बचपन वो चौक तेरा। किलकारी लेता तुझ में मैं, बूढ़ी माता और तू और मैं। ये 7 जन्म का बंधन था, तुम करना मुझको माफ़ अभी। ये 7 जन्म का बंधन था, तुम करना मुझको माफ़ अभी। कुछ भूले बिसरे दिन थे वो, बस रखना सबको राजी खुशी। बस रखना सबको राजी खुशी। फटकार न अब मैं खाऊंगा, ए बोझू तुमसे कहता हूँ। फटकार न अब मैं खाऊंगा,
ए बोजू तुमसे कहता हूँ। बोजू का कुमाऊनी भाषा में अर्थ होता है पिता, और पिता का प्रेम फटकार में होता है, तो इसलिए फटकार वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। फटकार न अब मैं खाऊंगा, ए बोजू तुमसे कहता हूँ, जो अब के बरस में आऊँगा सम्मान राष्ट्र का लाऊंगा। जो अब के बरस में आऊँगा सम्मान राष्ट्र का लाऊंगा। ये कुछ पंक्तियाँ थी जिनका शीर्षक था आखिरी पल। अब जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उनका शीर्षक है अंतिम शब्द, और वो इस प्रकार हैं। अब और नहीं रुक पाऊँगा, अब और नहीं रुक पाऊँगा, बस ये कहकर जाता हूँ, जो रण में रण कर चले गए वो गए नहीं वो जिंदा हैं। जो रण में रण कर चले गए वो गए नहीं वो जिंदा हैं। तुझ में जिंदा, मुझ में जिंदा, हम सब में वो जिंदा हैं। भारत माता की जय।